साधना कैसे होती है, गृहस्थ साधना कर सकता है, दोबारा से बता रहा हूँ। भैरव उन्हीं पे कृपा करते हैं जिन पे वो चाहते हैं। अगर आपको शक्ति के मार्ग में चलना है तो आपको भैरव बनना है और कुछ नहीं बनना है। हमारी साधना और हमारी काली के मार्ग के बारे में निरंतर साधना है। आपकी जो साधना है, हर एक श्वास में आप साधना कर रहे हो, तो जितनी शक्तियां इस संसार में हैं उतने ही भैरव, क्योंकि भैरव वह द्वार है जो हमें शक्ति तक लेके जाता है। भैरव जो हैं वो आपके रक्षक हैं कि आप जो उग्र शक्ति है आप सीधा उन तक ना जाएं, कि आप जब साधना करते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं और बुरी शक्तियाँ भी मिलती हैं। जय माँ काली। तो आज हम दो विशेष चीज़ों के बारे में बात करने वाली हैं, वो है हमारी साधना और हमारी काली के मार्ग के बारे में। हम काली के मार्ग को कैसे पा सकते हैं और इसमें भैरव की क्या अहमियत है। आपने भैरव का नाम तो अवश्य सुना होगा। जब भी आप साधना करते हैं, आप कोई घर की पूजा करते हैं, आपने भैरव का नाम अवश्य सुना होगा, चाहे किसी भी रूप में सुना हो। भैरव के अनेक रूप है ना, क्योंकि जिस प्रकार से शक्ति के अनेकों रूप बताए गए हैं उसी प्रकार से भैरव के भी अनेकों रूप बताए गए हैं। जितनी इस संसार में शक्ति वास करी हैं वो भैरव के साथ ही रहती हैं। तो जितनी शक्तियाँ इस संसार में हैं उतने ही भैरव। तो साधना जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें उन भैरव की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि भैरव वह द्वार है जो हमें शक्ति तक लेके जाता है। वो एक प्रवेश द्वार है और भैरव की कृपा ऐसे ही सब किसी को नहीं मिलती। अगर आप माँ काली की उपासना कर रहे हैं, उनके साधक हैं, तो आपको प्रथम जो पड़ाव है इस साधना का वो भैरव से होकर ही गुजरता है, क्योंकि भैरव जो हैं वो आपके रक्षक हैं। आपको भय को मारने वाले भी हैं और आपके भरण करने वाले भी हैं, आपके वमन करने वाले भी हैं और आपके रमण करने वाले भी हैं। अब इन तीनों का अर्थ होता क्या है, पहले ये समझिए। जो साधना है, साधना में आपका लक्ष्य होता है उस चीज को साधना जो आप कर रहे हैं और उस परम शक्ति की प्राप्ति। अगर आप साधना के मार्ग में हैं तो आप ये चाहते हैं आपकी जो अहंकार है, आपके लोभ मद मोह मत्सर जितने भी विकार हैं वो सब त्याग कर आप उस परम शक्ति की प्राप्ति करें। उस साधना का यही मतलब होता है। और साधना ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एक स्थान पे बैठे हो तो ही साधना हो रही है। आपकी निरंतर साधना है। आपकी जो साधना है, हर एक श्वास में आप साधना कर रहे हो। हर एक श्वास को साध कर आप ये बताते हैं कि जो आपकी ये अवस्था है जागृत, इसमें वो शक्ति का ही नाम है। अब वो भैरव हो, काली हो, महाकाल हो, राधा हो, कृष्ण हो, वो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, परंतु वो जागृत अवस्था ही कि आपके हर एक श्वास में वो शक्ति है, वही साधना कहलाती है। तो ये साधना आप अपने जो घर के कार्य है ना वो करते हुए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके एक क्वेश्चन आता है कि जब हम साधना कर रहे हैं तो क्या गृहस्थ कर सकता है? तो बिल्कुल, एक गृहस्थ ही एक ऐसी साधना कर सकता है जो प्रेम भाव से उस शक्ति तक पहुंच सकता है। तो बार बार लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बार बार ये लोग क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, हम गृहस्थ हैं, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम काली की उपासना करें भैरव की करें। तो जिसकी आपको प्रेरणा हो रही है, अगर आपको प्रेरणा है कि आपने भैरव की उपासना करनी है, परंतु इसमें भी आपको जानना है कि आप जो उग्र शक्ति है आप सीधा उन तक ना जाएं, उग्र शक्तियों तक ना जाएं इस साधना के मार्ग में, क्योंकि यह कर्म वध होता है। कर्म वध का मतलब है जैसे हमारे 10 महाविद्याओं के कर्म हैं तो हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। मतलब पहले तो हमें शिव को जानना है, फिर हमें उस जगदम्बा को जानना है, दुर्गा को जानना है, फिर वहाँ हमें काली तक लेके जाती हैं, फिर काली महाकाली तारा तक लेके जाती हैं। तो ऐसे ही कर्म चलता है और बिना गुरु के ये उग्र शक्तियों का जानना निषेध बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो अगर आप गृहस्थ और जितनी भी सौम्य शक्ति है ना उनका आप घर में बिल्कुल पूजा अर्चना ध्यान उपासना बिल्कुल कर सकते हैं और बड़े ही भाव के साथ करिए तो आपको शक्ति की प्राप्ति होगी। अब दूसरी बात हम लेके आते हैं भैरव को लेके। तो जब आप ये शक्ति के राह में आगे बढ़ते हैं ना तो भैरव आपके मार्गदर्शक होते हैं, वही आपका भरण और पोषण करते हैं साधना के मार्ग में। आपकी साधना में अनेकों कठिनाइयाँ जो आती हैं ना वो धीरे 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 उनको ख़त्म करे जाते हैं। ये लोग भी हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि आप जब साधना करते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं और बुरी शक्तियाँ भी मिलती हैं। बुरे लोग वह होते हैं जो आपको अपने साधना के मार्ग से नीचे खींचते हैं। बुरी शक्तियाँ वो होती हैं जो आपकी ऊर्जा को चूसना चाहती हैं, क्योंकि जैसे आप तप कर रहे हो ना उसको पाने के लिए, वो शक्ति भी उसको पाने के लिए तप कर रही है। अब वो चाहती है कि जो आपने ऊर्जा ग्रहण करी है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो भैरव आपकी इसमें सहायता करते हैं, भरण में सब देते हैं आपको सुविधाएं। और रमन का अर्थ हो गया वो एक हर्ष और उल्लास की स्थिति जिसमें आप उस शक्ति को जान सकें। मतलब जब आप बिल्कुल एक ऐसे बिल्कुल चिंतित भाव में और गहरे गुस्से के साथ क्रोध के साथ नहीं जान सकते,
आपको शांत, सौम्य, अंदर से आपकी चेतना एकदम खुश होनी चाहिए। हर एक जो चेतना की श्वास है ना, जागृत अवस्था आपकी श्वास की, उसमें खुशी का माहौल होना चाहिए, तो ही आपको समझ आएगा। और यह स्थिति भैरव ही प्रदान करते हैं। तीसरा है वमन। वमन का मतलब होता है, जैसे इसको ऐसे समझिए जैसे जैसे एक मनुष्य शरीर जब कुछ अपच हो जाती है पेट में और वो बाहर निकाल देता है, तो उसी प्रकार से आपके जितने भी नेगेटिव एक्सपेक्ट्स थे, नेगेटिव बातें थी, नेगेटिव सोच थी, नेगेटिव विचार थे, नेगेटिव थॉट्स थे ना, वो भैरव उन सबको बाहर लेके आते हैं। अब आपकी बॉडी खाली हो गई ना, आप इसको ऐसा समझना, एक खाली गिलास में ही जल डाला जा सकता है, परंतु एक भरे हुए गिलास में जल डालोगे तो वो जल गिर जाएगा। और तो भैरव का कार्य यही होता है साधना के मार्ग में, उस साधक को मार्गदर्शन देना। तो भैरव और काली हमेशा से ही साथ में जुड़े हैं। अगर आप माँ काली की राह में चल रहे हैं ना, कि माँ काली की उपासना कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, तो भैरव की आज्ञा के बिना अधूरी है। और ये सिर्फ माँ काली के लिए नहीं है, चाहे वो माँ तारा हो, चाहे 10 विद्या में से आप कोई भी ले लें, चाहे वो दक्षिण काली ले लें, चाहे वो भद्र काली ले लें, कोई भी काली ले लें, अघोर काली ले लें, है ना। तो ये शक्तियाँ अपने भैरव के साथ ही चलती हैं। और जब जब ये भैरव के साथ चलती है, इनके साथ में एक शक्ति और चलती है। वैसे तो ये शक्तियाँ कभी साथ में अकेली नहीं होती, हमेशा इनके साथ हजारों शक्तियाँ चलती हैं, पर मुख्यतः भैरव और हनुमान जी। आगे आगे शक्ति जब चलती है तो ध्वज लेके हनुमान जी शक्ति का आह्वान करते हैं। आह्वान करने का अर्थ ये हुआ, जब जब वो शक्ति किसी स्थान पे आती है तो हनुमान जी उनका झंडा लेके चलते हैं। आह्वान होता है कि शक्ति आ चुकी है। तो आप जैसे इसको आप ऐसे समझना, जैसे हनुमान जी की शक्ति सोई हुई थी ना, जामवंत जी ने जगाई थी, तो ऐसी आपकी जो सोई हुई शक्ति है वो जगाने के लिए आपके जीवन में एक जामवंत आवश्यक चाहिए। अब वो जामवंत कोई भी हो सकता है, आपके मित्र, दोस्त, गुरु, साथी, संबंधी, आपके पत्नी, पति, कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, परंतु आपको वो सोई हुई शक्ति जगाने के लिए एक जामवंत आवश्यक है। तो माता के साथ ये सब शक्तियाँ वास करती हैं, उन आपके साथ ही आपके ऑरा में वास करते हैं जब माता की आप साधना करते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन सबका आता है कि जब हमने गृहस्थ में आ गए तो हम कैसे उस माँ को समझें, कैसे उस माँ के लिए क्या मंत्र करें। सबका क्वेश्चन एक ही होता है कि मंत्र कौन सा करें, मंत्र कौन सा करें, या कोई मंत्र बता दें कि जब हम उन तक पहुँचे। तो एक ही मंत्र है, वो है प्रेम। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि उस शक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो वो मात्र प्रेम भाव से हो सकती है। आप लाखों मंत्र कर लें, लाखों मालाएं कर लें, परंतु जिसके मन में, हृदय में वो प्रेम भावना नहीं है ना, वो भैरव को नहीं जीत सकता। भैरव ऐसे नहीं है कि वो मंत्रों से आपके खींचे चले आए। वो भैरव किसी और शक्ति के लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो मंत्रों से आकर्षित होकर आपके पास आ जाएं, परंतु भैरव एक मात्र ऐसी शक्ति है जो प्रेम भाव से ही आप पा सकते हैं। और भैरव उन्हीं पे कृपा करते हैं जिन पे वो चाहते हैं, जिन्हें वो मानते हैं कि जैसे मैं हूं ना, मैं। अच्छा, एक बात और सुनो कि जो गुरु होता है वो अपने शिष्य के अंदर भैरव तत्व को जागृत करता है। क्यों? वो शक्ति तक सिर्फ भैरव पर पहुंच सकता है, अन्यथा कोई नहीं। अगर आपको शक्ति के मार्ग में चलना है तो आपको भैरव बनना है और कुछ नहीं बनना। भैरव या भैरवी, गुरु वो तत्व जागृत करता है आपके भीतर। गुरु आपके अंदर वो भैरव तत्व जागृत करता है ताकि आप शक्ति तक पहुंच सको। और हमारे इस शास्त्र में जो भी साधक होते हैं उनको भैरव नाम से भी संबोधित किया जाता है, भैरव भी बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि शक्ति तक एकमात्र भैरव ही पहुंच सकते हैं। तो उस शक्ति तक पहुंचने के लिए काली की, आपको भैरव की आवश्यकता है, अन्यथा तो नहीं है कुछ जीवन में, वरना जीवन तो आपका ऐसे ही सिमट जाएगा। आप लाखों मंत्र करते जाओगे, प्रेम भाव से जिस दिन आपने एक मंत्र भी उस भैरव का बोल दिया ना, तो बिल्कुल आपके सामने साक्षात दो भैरव खड़े हैं। परंतु उस प्रेम भावना से दूर आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या सब भरा, यार आप वो मंत्र कर रहे हो तो कुछ नहीं लगने वाला है आपको। शून्य मतलब इंग्लिश वाला शून्य नहीं, हिंदी वाला शून्य मत समझना, क्योंकि हिंदी का जो शून्य की अवस्था है वो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जो इंग्लिश की अवस्था है वो बहुत लोगों को प्राप्त है। हमने भैरव और शक्ति को तो अब समझ लिया,
हमने ये भी समझा कि साधना क्या कहलाती है, साधना कैसे होती है। गृहस्थ साधना कर सकता है, दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आप गृहस्थ हो ना तो साधना बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चिंत होकर कर सकते हैं। उस माँ के सौम्य रूप पर याद कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आपको शक्ति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपके जो जो परिवार है ना उस पर भी कृपा होगी। और जब शक्ति की कृपा उस कृपा और जब वो शक्ति की कृपा उस परिवार में होती है तो सभी का कल्याण होता है, सभी अपने मार्ग। अच्छा, एक चीज़ और सुनना कि जिन व्यक्तियों को अपना आध्यात्मिक जीवन पता होता है ना, उन्हीं का जीवन पूरा संपन्न कहलाता है। मतलब अगर आपके पास लाखों रुपए हैं, अगर आप लाखों कमाइयाँ कर रहे हो, आपने के हज़ारों दोस्त हैं और आपको अपना आध्यात्मिक रास्ता नहीं पता है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आपका देह और आपकी आत्मा ये दोनों साथ में चलना चाहती हैं। अगर आप चल रहे हो किसी उल्टे काम करने के लिए और आपकी आत्मा चाह रही है कि सीधे काम करने, क्योंकि जो भी आत्मा होती है ना वो पाप पुण्य के खेल से ही आगे बढ़ के इस मनुष्य शरीर में आती है, और हर आत्मा चाहती है कि वो अच्छा कार्य करे। अब अच्छा कार्य करने के लिए आपको उस माँ की कृपा की आवश्यकता है। तो अगर आपको माँ की कृपा चाहिए तो आपको उनका वास अपने घर में कराना है, चाहे आप किसी भी स्वरूप में कराएं, ये आवश्यक है। और नाम जाप, भाव, प्रेम, यही आपकी शक्ति है उस तक पहुंचने की। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप कितने मंत्र कर लो कुछ नहीं मिलेगा, भाव से करोगे सब कुछ मिल सकता है। तो वापस हम आते हैं भैरव और काली पे। तो आपने ये तो जान लिया कि भैरव आपको काली के पास लेके जाएंगे, परंतु भैरव को पाना भी इतना आसान नहीं है। भैरव ऐसे ही हर किसी पे कृपा नहीं करते। ये तो आपने जाना कि भैरव को आप प्रेम से पा सकते हैं, परंतु उस प्रेम के अलावा आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, मतलब एक लालसा होनी चाहिए पाने की उनको, कि हाँ हमें तो शक्ति तक पहुंचना है, कुछ भी हो जाए, कोई रोक ले टोक ले हम ना रुके अब। ऐसी लालसा जिनके अंदर होती है, भैरव उन्हीं पे कृपा करते हैं। और जब भैरव के तत्व जागृत होते हैं ना तो आपके अंदर अनेकों, मतलब इनको आप सिद्धियाँ कह लीजिए, या आपकी जो थर्ड आई है उसको और ज़्यादा पावर मिल जाती है, या आपके जो चक्र हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या होता है, फिर आप अनुभूतियाँ करने लग जाते हो अलग 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 अलग। आप जो पशु हैं उनके भाव को पढ़ने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि भैरव की जो ऊर्जा है ना वो सिर्फ आपको मनुष्य तत्व से नहीं जोड़ती है, वो मनुष्य तत्व के अलावा इस भौतिक और अभौतिक संसार में जो भी वस्तु मौजूद हैं उनकी भावनाओं से जोड़ती हैं। मतलब एक पशु की भावना आप समझ सकते हैं, एक अगर कोई आपके आसपास कोई आत्मा है तो उस आत्मा की भावना भी आप समझ सकते हैं। परंतु आप ये प्रयास मत कीजिएगा कि मैं उस आत्मा के साथ ये कर लूँ वो कर लूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई आत्मा है तो हम उसको कैद कर लें, अपने काम करा लें और चलते बने, है ना, अपने मंत्र मंत्र उससे करवा लें और हम बैठे ऐश करें। ये बिल्कुल गलत है, तंत्र शास्त्र में इसको निषेध बताया गया है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भैरव तत्व आपके अंदर जागृत होता है तो वो आपके अंदर वो भावना जागती है, वो लालसा जागती है प्रेम की, तो ही आप शक्ति तक पहुंचते हो, तो ही हम आप काली तक पहुंचते हो। अन्यथा आप इसी स्थान में रह जाते हो, क्योंकि फिल्टर, ये सब फिल्टर हो रहा है। माँ काली सबको फिल्टर कर रही है ना। अभी तो आप भैरव को समझे हो, फिर आपने भैरवी को भी समझना है। क्योंकि जैसे पहले भी हमने जाना था कि जो शक्ति है वो दोनों ही, जैसे अर्धनारेश्वर का स्वरूप है शिव और शक्ति, उसी प्रकार से भैरव और भैरवी। और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें तो भैरव और भैरवी को भी शिव और पार्वती बोला गया है। तो भैरवी तत्व को भी आपको समझना है। और भैरवी आपको ये सिखाती है कि इस साधना के मार्ग में अभय कैसे होना है, क्योंकि जब तक आप अभय रहकर उस शक्ति के पीछे ना भागो ना तो नहीं कर सकते आप। कठिनाइयाँ तो जीवन में आपके आ रही हैं, पर कठिनाइयों में तो आप फंस जा रहे हो। क्यों? अब आप अभय नहीं हो, उस माता पे पूर्ण समर्पण नहीं है ना। शरणागत, शरणागत का मतलब ही यही होता है कि अब मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ है तेरा। अब मेरे तो ये जो कठिनाइयाँ हैं मेरी कठिनाइयाँ ना है, ये सब तेरी कठिनाइयाँ, तेरी कठिनाई तू कितनी दे दे, तू चाहती है मुझे कठिनाई देना तो दे दे मुझे कठिनाई, मैं कर लूँगा। परीक्षा लेना चाहती है मेरी तो दे दे परीक्षा, मैं दे दूंगा परीक्षा। ऐसी शरणागति जिस भी साधक के मन में आती है तो वो ही शक्ति तक पहुंचता है। और जब ये आभास आपके साथ, ये अनुभव आपके साथ होने लगते हैं तो ये समय होता है गुरु के मार्गदर्शन का। क्यों? क्योंकि ये बात दोबारा सुनना, जैसे पहले बोला गया था कि और ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित होती है ना,
आप कहीं चलेंगे फिरेंगे, अनेकों किसी भी स्थान में, किसी के जीने के, किसी के मरने में, या किसी नेगेटिव एनर्जी के पास बैठोगे भी ना, तो वो आप पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो आप खुला पिटा रहा हो एक संदूक को जिसके अंदर लाखों स्वर्ण की मुद्राएं पड़ी हैं, तो क्या उसको कोई लेना ना चाहे? तो आप उन स्वर्ण मुद्राओं की तरह है जिसको हर एक ऊर्जा लूटना चाहती है। तो आपको बचाव करना है अपना, क्योंकि आपने भैरव को तो समझ लिया था, पर वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपने काली को तो समझा, पर वो किस प्रकार से कार्य करती है। भैरव के साथ अनेकों योगिनियाएं रहती हैं। अब वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसमें गुरु मार्गदर्शक है। बिना गुरु के आज्ञा के कार्य नहीं होता है। आप सोचो कि आप भैरव साधना कर लें पूर्ण तरह से, आप योगिनी साधना कर लें बिना गुरु के, तो ये बिल्कुल निश्चित बताया गया है, और जो इसका परिणाम होगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि गुरु के मार्गदर्शक के बिना किसी भी उग्र शक्ति की उपासना, साधना और पूजा नहीं करनी। और अगर आपके अंदर वो भाव जागृत हैं तो आपको गुरु भी मिलेंगे और वो उग्र शक्ति तक भी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि शक्ति ने अपने को विभाजन किया है अलग अलग स्वरूपों में, राजसिक, तामसिक, सात्विक। तो एक साधक का लक्ष्य यही होता है कि वो हर एक चक्र में उसको जाकर समझे। तो जब ये अवस्था आएगी तो आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, एक अलग ही मार्ग पे पहुंच जाएंगे। परंतु आपको ये जानना दोबारा ज़रूरी है कि एक गृहस्थ भी साधना कर सकता है और बड़े ही भाव के साथ उस माँ की आराधना कर सकता है, बड़े ही प्रेम के साथ अपने घर में अपने उनको स्थान दे सकता है, उनके धूप दिया बत्ती ऐसे इत्यादि, और प्रेम भाव से उनके नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना कर। तो ही आप पे काली की कृपा होगी, तो आप पे भैरव की कृपा होगी, तो आपको हनुमान जी की कृपा होगी। जय माँ काली।